दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 78वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 15 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब है, राहु काल कब है, दिशाशूल किस दिशा में है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके दिन को मंगलमय कर दे। दोस्तों 15 अगस्त 2024 को गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन के 24 घंटे के समय के हिसाब से विवरण और वितरण ये आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और अपने 15 अगस्त 2024 के सारे नए कार्य, सारे शुभ कार्य उस चार्ट के माध्यम से करें और अपने दिन को भी सफल बनावें और अपने सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्य को सफल बनावें। मेरा चार ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल है, इसके बाद में अमृत काल है, इसके बाद में बक्र काल है, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों काल में किया गया कार्य, कोई भी नया कार्य अगर इन दोनों काल में किया गया है तो उसके सफल होने के चांसेस शून्य हैं। दोस्तों राहु काल आज के दिन 1:30 बजे दोपहर से शुरू होकर शाम को 3 बजे तक है। शून्य काल 8:24 सुबेरे से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 2:48 से शुरू होकर 4:24 तक है। दोस्तों बक्र काल, जैसा कि नाम से ही जानते हैं, टेढ़ा काल। बक्र काल में कहा तो यूं जाता है कि काम शुरू किया है तो काम समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। अगर आपने बक्र काल में काम शुरू किया है तो आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें दिक्कतें तो हजार आने वाली हैं। दोस्तों बक्र काल 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 10:48 तक है। फिर दोपहर 1:12 से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। इसके बाद में रात 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सुबेरे तक है। फिर 10:48 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर शाम को 4:24 से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 10 बजे रात तक है। फिर देर रात 12 बजे के बाद में 1:12 से शुरू होकर 2:48 तक है। फिर 4:24 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। दोस्तों महेंद्र काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कभी भी कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को अगर चुनेंगे तो कार्य शीघ्र समाप्त हो जाएगा और शीघ्र ही सफल हो जाएगा। बक्र काल में काम न शुरू करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से आपको करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ को समय को अगर चुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें कम हो जाएं, लेकिन दिक्कतें तो रहने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है और बक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। अगर ये महेंद्र काल और अमृत काल में भी और बक्र काल में पड़ता है तो इस समय हमें कोई भी कार्य शुरू नहीं करना है। इसके पहले अगर हमने कोई कार्य शुरू कर दिया है किसी काल में, महेंद्र काल या अमृत काल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस चार्ट का उपयोग आप कैसे और कहां कहां करोगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का समय निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण समारोह रख रहे हैं तो नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करना हो, वाहन खरीदने जाना है तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जाना है तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जाना है तो घर से निकलने का समय, नई जमीन खरीदनी है तो घर से निकलने का समय, फ्लैट खरीदने जाना है तो घर से निकलने का समय, जमीन बेचनी है या फ्लैट बेचना है तो घर से निकलने का समय, या फिर घर में बैठ के बात करना है तो उस समय का मुहूर्त। दोस्तों किसी से मिलने जाना है तो घर से निकलने का समय, किसी से अस्पताल में भी मिलने जाना है तो घर से निकलने का समय, पास के बाजार में अगर जाना है तो घर से निकलने का समय, जहां 1-2 घंटे के लिए आप जा रहे हो, अगर एडमिशन कराने जाना है तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू देने जाना है तो घर से निकलने का समय, परीक्षा देने जाना है तो घर से निकलने का समय,
किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, नेगोशिएशन के लिए जाना है, तो घर से निकलने का समय या फिर ऑफिस से निकलने का समय। तो दोस्तों इस चार्ट का उपयोग आप अपनी R&D के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है आज के दिन, तो व्रत में जिस भगवान की आपको पूजा करनी है उस पूजा का मुहूर्त, व्रत खोलना है तो व्रत खोलने का मुहूर्त। तो इस तरीके से और भी ढेर सारे R&D करके आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दिशाशूल की। गुरुवार का दिन है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। दही खाने के बाद घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में अब अगर आप जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता है, लेकिन अगर आप नहीं आ पाते हैं तो घर से दही खाने के बाद ही निकलें। लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग घर से निकलने के समय के लिए करें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त कर देंगे आप। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्यों को सफल बना सकें और दिन को भी मंगलमय कर सकें। दोस्तों एक बार फिर से 78वें गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना देश आगे बढ़ता रहे, हम आगे बढ़ते रहें और अपने दुश्मनों को पराजित करते रहें। आज के दिन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जान को निछावर किया, अपना त्याग किया, बलिदान किया, उनको हम सत सत नमन करते हैं। और एक बार फिर से दोस्तों जय हिंद, जय भारत।